क्लास 9 का पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, वो है मोशन। क्लियर? तो मोशन में हमको क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। जनरली मोशन में हमको पढ़ना है रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये सब कुछ को इस चैप्टर में पढ़ना है। मगर सबसे पहले हमें ये जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको जानना बहुत ही कंपल्सरी है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब जानना बहुत ही कंपल्सरी है आपके लिए। ठीक, तो शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। जैसे कि ये मार्कर 100 ग्राम का या 10 ग्राम का जो भी, ठीक है, तो ये जो ग्राम हम बता रहे हैं कि ये हल्का है या भारी है, हैवी है कि लाइट है, जिसको हम फील कर सकते हैं, ये क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा गया मास। ठीक, क्या रखा गया? मास। जैसे कि आप पानी दूध लेने जा रहे हो या दूध लेने या तेल लेने जा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया लीटर में लीजिए। ठीक, तो वो भी एक क्वांटिटी है। अब अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस आप चल के जाते हैं। आपने कहा कि हमने 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चला, क्या चला? तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम रखा गया डिस्टेंस। आज लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, इतना टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है। हम कहते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम कहते हैं टेम्परेचर बहुत कम है। तो ये जो वर्ड हम टेम्परेचर कह रहे हैं, जो मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो बता सकते हैं कि 25 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 7 डिग्री है, 30 डिग्री है, हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आप बाइक चला रहे हैं, आप कई बच्चे बाइक चलाते होंगे इस एज में भी, जो कि बहुत ही गलत है। ठीक, आप बाइक चलाते हैं, आप कहते हैं आज हमने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाया, आज हमने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, हमने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। तो ये जो आप बता रहे हैं कि हमने 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, ये क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसी को हम स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। हमने उस ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया 100 न्यूटन, हमने उस ऑब्जेक्ट को 20 न्यूटन फोर्स दिया, तो ये जो मेजरेबल क्वांटिटी है, हम उसको कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या है? एक आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो मेजरेबल होता है। ठीक, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पढ़ना भी है। जैसे कि कुछ एग्जांपल, मास, टाइम, लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बहुत ऐसे चीजें हैं जो आपको भी पढ़ना है। देखो ना फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी दो चीज कंसिस्ट करता है, एक मैग्नीट्यूड कंसिस्ट करता है और एक यूनिट कंसिस्ट करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होता है वो समझो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप गए बाजार, अब बाजार से आपने 10 किलो चावल लेके आए। कितना किलो? 10 किलो चावल। तो वो 10 किलो, किलो किसको इंडिकेट कर रहा है? किलो आपकी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, और वो क्या है? मास। तो हम आपसे ये कहें कि आपने मास, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिंबल एम होता है। हमने कहा कि आप 10 किलो राइस लेके आए, ठीक है, ये किलो किसको एक्सप्रेस कर रहा है? मास। ठीक, तो जो मास को एक्सप्रेस कर जाए, ठीक, तो ये मास आपका क्या है एक्चुअली में? यही तो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। इसी को तो हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी है मास।
मास को हम मेजर कर सकते हैं। हम 10 किलो चावल ले सकते हैं, हम 15 किलो चावल ले सकते हैं। हमने 10 किलो कैसे कहा? हमने मेजर करके कहा कि वो 10 किलो है। हमने उसको वजन करके कहा, हमने तोल के कहा, हमने मेजरमेंट लिया उसका। ठीक है, तो जो मेजरमेंट हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये आपका मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? इस केजी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिख रहा है? तो ये जो केजी है इसको हम कहेंगे यूनिट। ठीक, आपको दिख रहा होगा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम उसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मींस नंबर, साइज से नंबर जो होते हैं 10। ये जो 10 हमने लिखा है इसी को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। 10 किलो हो, 5 किलो हो, 50 किलो हो, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे कि आप घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर चल के, तो 5 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? आपका यूनिट हो गया। किसका? किस क्वांटिटी का हो गया वो? लेंथ का, डिस्टेंस का। क्लियर? तो वो जो 5 किलोमीटर हमने कहा, 5 जो हमने नंबर बताया, इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज मैग्नीट्यूड? व्हिच कैन बी मेजरेबल, जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, साइज, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, दे आर कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। क्लियर? आज का टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 क्या है? मैग्नीट्यूड है। आज का टेंपरेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, 2 क्या है? वो मैग्नीट्यूड है। हमने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई, तो 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो जो नंबर्स होते हैं उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, फिर से आगे चलिए। तो ये जो मास हो गया, जैसे कि आपने कहा मेरी वेलोसिटी जो थी, स्पीड, वो 100 किलोमीटर पर आवर था ना? तो ये क्या है? ये है मेरा यूनिट। और ये क्या है? ये है मेरा फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या है मेरा? ये है मेरा नंबर, जिसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी, once again I repeated, the quantity which can be measured, जो मेजर हो सकता है। एंड यूनिट क्या होता है? जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। तो इसी को अगर हम मैथमेटिकल वे में लिखते हैं, मैथमेटिकल वे में, तो देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं मिटाने जाता हूं उसको। ठीक, चलिए, अगर उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को, तो देखो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को। मैथमेटिकली Q इक्वल टू होता है mu, वेयर Q क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी है। m क्या है आपका? मैग्नीट्यूड, दैट इज नंबर। और u क्या बता रहा है? u बता रहा है यूनिट। एग्जांपल देख लीजिए, मास इक्वल टू आपने लाया 10 किलो, फोर्स इक्वल टू हो गया 5 न्यूटन। तो ये क्या है? ये है आपका क्वांटिटी, ये है नंबर, ये है यूनिट। ठीक, उसी तरह ये क्या है? फोर्स आपका क्वांटिटी है, ये क्या है? नंबर, और ये क्या है? यूनिट। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड योर फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज अ यूनिट। अब यूनिट के 3 सिस्टम्स होते हैं। देयर इज अ 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर देयर? बेसिकली देयर इज 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, वो कौन कौन सा होता है? देखिए, FPS, फुट पाउंड सेकेंड, एस मतलब सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। और थर्ड जो होता है
MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम केजी और S फॉर सेकेंड, इसको कहते हैं MKS सिस्टम। और इसी का दूसरा नाम है जो इसी को ये जो MKS दिख रहा है इसको मॉडिफाई करके इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया और तब बाद में उसका नाम रखा गया SI, इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर? तो देखो FPS क्या होता है? FPS में जो लेंथ होता है, लेंथ, ठीक, FPS, ठीक, इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं F फॉर फुट, ठीक, और इसका जो मास होता है इस सिस्टम में हम मेजर करते हैं पाउंड में, ठीक, और टाइम जो होता है वो हम मेजर करते हैं सेकेंड में। तो बेसिकली ये तीन ही क्यों बताया गया, और भी बहुत सारे क्वांटिटी है। ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। यूनिट दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव होता है जो फंडामेंटल से ही बनाया गया है। तो टोटल 9 फंडामेंटल यूनिट है, 9, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इस तरह करके है आपके टोटल 9। और इसकी फंडामेंटल से जो बनाया गया है उसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए हमने बता दिया, वो क्लियर क्लास लेवल में पढ़ना है। फिलहाल ये बेसिक चीजें उसको समझो, ठीक। तो FPS सिस्टम में हम लेंथ को फुट में नापते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में नापते हैं, ठीक। और इसके बाद सिस्टम बना, इसके बाद बना CGS। इसमें लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं हम ग्राम में, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और टाइम को C में मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक। चलिए फिर उसके बाद बना सिस्टम MKS। इस सिस्टम में लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को हम मेजरमेंट करते हैं सेकेंड में, ठीक है। तो ये हमारे मेजरमेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमको यूनिट क्यों बनाना पड़ा? देखिए हमारे इंडिया में हम लोग का अपना एक सिस्टम है, ब्रिटिश में एक अपना सिस्टम है, चाइना का अपना सिस्टम है, सबका अपना अपना भाषा है। जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं, चाइना वाले लोग चाइनीज में बात करते हैं, जापान जापानीज, अमेरिका अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। तो रशिया में रशियन बोला जाता है। तो सबके अलग अलग लैंग्वेज है, मगर हम सबसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश, ठीक, जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी तरह अगर हम हमारे देश में क्या होता था कि हमारे जो यूनिट थे वो अलग थे। जैसे ये पहले के ज़माने में अभी तो बीघा कट्ठा कहते हैं, पहले लट्ठे के हिसाब से, एक लट्ठा, 2 लट्ठा था, रत्ती भर, ठीक है। अगर कपड़ा लेने जाते थे हम लोग, उस समय बहुत पहले की बात है, तो कपड़ा लेने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते थे कि भाई हमको धोती 2 हाथ दे दीजिए, तो अपने हाथों से नाप के 2 हाथ धोती दे देते थे, ठीक है। तो उसी तरह हमारे ब्रिटिश में, बाहर इंग्लैंड में, वहाँ अलग सिस्टम चलता था। वहाँ पे मास को पाउंड में नापा जाता था, ठीक है, लेंथ को यार्ड में, फीट में, फुट में नापा जाता था। तो हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम था। तो जब बिजनेस शुरू किया गया, ट्रेड शुरू किया गया, तो ये हमें प्रॉब्लम होने लगा कि उनका अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है। तो एक सिस्टम ऐसा बनाया गया जिसका इस्तेमाल हर जगह हम करें तो सबको समझ में आए, उसका कन्वर्जन सबको आना चाहिए, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया। स्टार्टिंग में FPS था। तो FPS में फूड को सेंटीमीटर में या किलोमीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही ये था, इनकन्वीनियंस था, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट, इसलिए इसको हटा दिया गया। पाउंड को केजी में भी इसको हटा देंगे। फिर बना CGS। ये आपका एक मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक आप पढ़े ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, एक सीक्वेंस में है। तो ये मैट्रिक सिस्टम था, तो ये ठीक था, मगर बहुत ही छोटा था, क्योंकि अगर हम बिजनेस करेंगे किसी एक देश से दूसरे देश, तो हमारे पास क्वांटिटी बहुत ही बड़ा होता है, ठीक। तो बिकॉज टू बी स्मॉल, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसी को मॉडिफाई करके बनाया गया MKS।
ना तो ये बड़ा है ना ही छोटा है, बीच का, ठीक, इन बिटवीन। उसको आसानी से हम स्मॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आसानी से हम बिग यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Am I clear? तो MKS सिस्टम जो था जिसमें मास को, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। Am I clear? इसी MKS सिस्टम को बाद में अप्रूव किया गया और इसका नाम MKS से SI रखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम। Am I clear? अब जो इस्तेमाल करते हैं वो SI सिस्टम होता है, इसी का मॉडिफिकेशन है जिसको हम SI कहते हैं, मॉडिफाई किया गया और SI नाम रखा गया। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जनरली हम फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी कौन होता है? स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल की तरफ जाते हैं तो आपने कहा कि सर आज मैं 5 किलोमीटर चला हूँ, आज मैं 10 किलोमीटर चला हूँ, तो आप केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि हमने 10 किलोमीटर चला है, ठीक। जैसे कि आपने कहा कि मैं बाइक चला रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक। तो आप केवल मुझे मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, डायरेक्शन नहीं कि सर मैंने आज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाया और वो भी नॉर्थ के डायरेक्शन में, फेबना वाले रोड के डायरेक्शन में, ठीक, ईस्ट के डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इस तरह का डायरेक्शन आप नहीं बता रहे हैं, केवल आप मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। उस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेस ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैव टू शो ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपके सिलेबस में जो है एग्जांपल ले लीजिए, टाइम, ठीक, मास, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, ETC, ये सब के सब आपके क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के पास। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास तीन चीज हो, तीन चीज हो। इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, इसके पास डायरेक्शन भी हो, ठीक, क्या कहा हमने? मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करें। वेक्टर्स फॉलो दी वेक्टर्स लॉ। ये तीन चीज क्या बताइएगा, ये एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वेक्टर के कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको वो फॉलो करें। जैसे कि हम अलजेब्रा करते हैं ना, 2x + 3x आपका कितना हो गया? 5x,
2 प्लस 2 नॉर्मली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो स्केलर में होता है, मगर जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उनके अलग नियम होते हैं एडिशन करने के, सब्ट्रैक्शन करने के, मल्टीप्लाई करने के, डिविजन्स करने के, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके उनका अलग नियम होता है। वो आप पढ़ेंगे क्लास 11 में, यहाँ पे सिंपल याद करना है, ठीक। तो याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वो वेक्टर के नियम को फॉलो भी करे। Am I clear? जैसे कि क्लास 10 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ये दोनों होने के बाद भी करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि उसके वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो किसी को वेक्टर होना है ये तीनों चीज को फॉलो करना है, नहीं तो वो वेक्टर नहीं है। Am I clear? उसको याद रखिएगा। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके एग्जांपल्स क्या है? इसके एग्जांपल्स आपके हो गए डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसके एग्जांपल हो गए वेलोसिटी, ठीक। इसके एग्जांपल हो गए एक्सीलरेशन, ठीक। इसके एग्जांपल हो गए आपके फोर्स, मोमेंटम, इसमें वर्क भी जोड़ लीजिए, वर्क, ठीक, etc। तो ये हमारे होते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वंस अगेन व्हाट इज स्केलर? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता हो, और वेक्टर कौन होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर के नियम को फॉलो करे। जैसे कि एग्जांपल, आप बाइक चला रहे हैं, आपने कहा कि सर बाइक चलाएं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपने डायरेक्शन भी बताया कि सर हम सीधे गए ईस्ट की तरफ, हम सीधे गए राम के घर की तरफ, ठीक। सर मैं आज 10 किलोमीटर चला हूं, कहाँ? स्कूल की तरफ। तो आप डायरेक्शन बता रहे हैं साथ ही साथ। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं और साथ ही साथ वो वेक्टर के नियम को फॉलो करता है, तो उन सबको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए ज़्यादा इस पे प्रेशराइज मत होइएगा, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिलहाल आपके लिए और ये एक्स्ट्रा मैं बताते हैं, क्लियर। तो दिस इज योर वर्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक आज के लिए, ठीक। वो है मोशन एंड रिलेटिव रेस्ट। व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, ये समझ लो टॉपिक। उसके बाद हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेस्ट एंड मोशन। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों जो टर्म है दे आर रिलेटिव टर्म, दे आर रिलेटिव टर्म। जैसे कि दिन है तो रात भी है, कहते हैं लोग ना, कुछ ऐसे टर्म है। आसमान है तो जमीन है, रिलेटिव टर्म्स उसके साथ वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है। सवेरा है तो अंधेरा है तो सवेरा भी है। तो उसी तरह रेस्ट है तो मोशन है, मोशन है तो रेस्ट है। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो रेस्ट है और हम किसी को नहीं कह सकते वो मोशन में है। रेस्ट और मोशन डिसाइड करता है आपका सराउंडिंग, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ रिफरेंस, क्लियर। चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद रखिएगा। तो चलो अब आते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते। मान लीजिए मैं इस आप हमारे सामने सब बच्चे बैठे हैं मेरे सामने और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया, फ्रेम समझ लीजिए, फ्रेम एक फ्रेम होता है जिसमें हम फोटो लगाते हैं, समझिए वही फ्रेम है। ये रूम जो है आपका क्लासरूम है मान लीजिए, और क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सामने बैठे हैं, ठीक। तो आपके रिस्पेक्ट में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक। आपसे मेरी दूरी 10 मीटर की है, अब ये भी 10 मीटर की दूरी पे है,
2 मिनट बीता तभी 10 मिनट की दूरी, 50 आधा घंटा बीत चुका, मैं यहाँ से हिल नहीं रहा, आप अपने जगह पे बैठे हो, हम अपने जगह पे खड़े हैं, ठीक है। तो आपके रिस्पेक्ट में मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, क्लासरूम में जो पंखा होगा उसके रिस्पेक्ट में वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे पोजीशन को, उसको हम कहेंगे रेस्ट, ठीक। अगर मैं मूव करता हूँ, मैं इस तरह चल रहा हूँ, तो आपके रिस्पेक्ट में, इस वॉल के रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जो मेरा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तब हम कहेंगे कि हम मोशन में है। अगर हम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो है आपका मोशन। अगर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं तो उसको हम कहेंगे रेस्ट। क्लियर? अब समझो एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, एग्जांपल बहुत ही एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और डे टू डे लाइफ में हमेशा इस्तेमाल होता है। आप ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में बैठे, बोगी जो होता है, ठीक है, एक तरफ आप बैठे हैं, एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक, यहाँ पर ये खिड़की है और ये खिड़की है और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर आप है और यहाँ पर आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, मान लीजिए ए एंड बी, ठीक। ये आपका एक रेलवे ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक, दिस इज ट्रेन कंपार्टमेंट, चलिए, और ये है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक, और एक बॉडी यहाँ पर है सी, ठीक। चलिए अब समझा रहा हूँ, आप दोनों ए एंड बी बलिया में एक ट्रेन पे बैठे, आप इधर बैठ गए और वो इधर बैठ गए और ट्रेन चालू हो गई और आप बलिया से आप लखनऊ चले गए, ठीक, या बनारस चले गए, बलिया से बनारस, ठीक। बलिया से बनारस तक ना तो आप उठ के कहीं जाते हैं और ना ये कहीं उठ के जाता है, ना ए कहीं जाता है ना बी कहीं जाता है। तो आप मुझे बताइए, इस डिब्बे के रिस्पेक्ट में, क्या आप एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब डिब्बे के रिस्पेक्ट में आप क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं और बलिया से हम बनारस चले गए, ना तो आप उठ के कहीं गए ना तो हम कहीं उठ के गए, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, खिड़की के रिस्पेक्ट में, बगल वाले आदमी के रिस्पेक्ट में, ठीक, उस सीट के रिस्पेक्ट में, ऊपर लगा जो पंखा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या है, हम लोग रेस्ट में हैं। मगर वही हम दोनों बलिया से बनारस चले गए और जो इस प्लेटफॉर्म पे ये सी आदमी खड़ा है वो क्या देखता है, आप आए और चले गए, तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या है, मोशन में है। क्लियर? नोटेड? अभी आप बैठकर वीडियो में मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक, तो आप अपने रिस्पेक्ट में आप बैठे हो, रेस्ट में हो, मगर यही पूरा यूनिवर्स को हम मान लें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप कहाँ हैं, अर्थ के अंदर। अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ चल रहा है, जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आप भी तो उसके साथ हो। तो उस यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट में, अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, मरकरी के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। तो याद रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं, दे आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है। जब भी रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे हम, तो अपने आसपास के सराउंडिंग की बात करेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप रेस्ट में हैं, तो आप बोलेंगे सर किसके रिस्पेक्ट में। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बेटा आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो आपका पहला आंसर यही होना चाहिए कि सर इसके रिस्पेक्ट में आप पूछना चाह रहे हैं। आप अगर इस दीवार के रिस्पेक्ट में पूछना चाहते हैं,
अब अपने 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 रिस्पेक्ट में पूछना चाहते हैं तो मैं भी बैठा हूँ रेस्ट में, मगर आप इस यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में पूछना चाहते हो तो आई मीन मोशन। क्लियर? यही होता है रेस्ट एंड मोशन। क्लियर? तो आज के लिए रन लीजिए नहीं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड पर बनाएंगे। तब तक के लिए ठीक, खुदा हाफिज़।